महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रिझाने की। सूत्रों की माने तो वोट बैंक मजबूत करने के मिशन के तहत महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों को 4.3% और मराठा वोटरों को 10.6% आरक्षण पर विचार कर रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को आरक्षण की याद कुछ इस कदर सताती है जैसे मुसीबत में लोग ऊपर वाले को याद करते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी ने राजनीतिक विरोधियों की गिल्ली उखाड़ी है, उसके बाद तमाम दल अपना वजूद बचाने में जुट गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल है महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का, जहां दोनों की मिलीजुली सरकार है। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों और मराठी मानुष के हितों की चिंता सताने लगी है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार एजुकेशन और सरकारी नौकरी में मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने पर विचार कर रही है और जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट में इस पर फैसला हो सकता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सांप्रदायिकता के कार्ड की पराकाष्ठा विगत लोकसभा चुनाव में खेलकर दिखाई थी। उसके बाद जो परिणाम हुए हैं, बेहतर होगा कि वो उनसे सीख लें और स्वस्थ विकास की राजनीति की तरफ ध्यान दें। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के साथ साथ नजरें मराठा वोटरों पर भी हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 10.6% मराठा आरक्षण देने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 10.6% मुसलमान हैं, जबकि 35% मराठी हैं। राज्य सरकार के इस फैसले पर जल्द अमल हो सकता है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक नहीं है। वैसे भी संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है और कई राज्य सरकारों ने इसका प्रयास किया और उच्चतम न्यायालय ने उसे पूरी तौर से खारिज कर दिया। चुनाव के पूर्व महाराष्ट्र के चुनाव सितंबर माह में होने वाले हैं, सितंबर-अक्टूबर माह में। वैसी स्थिति में सरकार का ये प्रयास और देश के मुसलमानों को और विशेष करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को रुझाने का, ये अपने आप में एक बार फिर से मुसलमानों के साथ और उनके हितों के साथ खिलवाड़ है। चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार आरक्षण कार्ड खेलने की जुगाड़ में लगी है। राज्य सरकार भले ही मुसलमानों को 4.5% आरक्षण पर विचार कर रही हो, लेकिन महमूदुर रहमान समिति ने मुसलमानों के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस को जहां 2 सीटें मिली, वहीं एनसीपी के खाते में 4 सीटें आईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण का कार्ड खेलकर महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों की रफ्तार जारी रहेगी। आप देखते रहिए जिया न्यूज।